दोस्तों, बीजेपी की सांसद कंगना रनौत आजकल काफी परेशान है। इतनी परेशान है कि वो इस बात को लेकर टेंशन में है कि उनकी फिल्मी करियर का क्या होगा। ये तो आप जानते ही हैं कि सांसद बनने के बाद कंगना रनौत काफ़ी एक्टिव रही हैं और जिस तरह के बयानों के लिए वो जानी जाती हैं वो उससे एक कदम और आगे बढ़ चुकी हैं। संसद के 2 सत्रों में उनकी मौजूदगी भी हमने संसद में देखी। हालांकि बोलने का उनको 1-2 बार ही मौका मिला, लेकिन वो रहती हैं संसद में जब भी सत्र होता है। अभी तो फिलहाल उनकी मौजूदगी देखी गई। इसके अलावा हिमाचल के उनके मंडी क्षेत्र में जो भारी बारिश हुई, वहाँ लोगों का हालचाल जानने के लिए राहत और बचाव कार्य कैसा लग रहा है, कितना नुकसान वहाँ पर लोगों को हुआ, ये देखने के लिए भी कंगना रनौत ने अपनी मौजूदगी अपने संसदीय क्षेत्र में दर्ज कराई थी। लेकिन इस बीच कंगना को इस बात की टेंशन होने लगी है कि अगर ऐसे ही उनका काम चलता रहा तो फिर कहीं फिल्मों में काम मिलना बंद ना हो जाए। दोस्तों, कंगना जल्द इमरजेंसी फिल्म लेकर आने वाली हैं। इसमें वो इंदिरा गांधी का रोल करने वाली हैं। इमरजेंसी पर ये फिल्म बनी है और इसे लेकर कंगना कहती हैं कि उन्होंने एक तरह से अपने जेवर भी गिरवी रख दिए हैं। ऑलमोस्ट अपना जितना भी पैसा उनके पास था सारा उन्होंने इस पिक्चर में लगा दिया है। दोस्तों, इस पिक्चर को प्रमोट करते हुए कंगना मीडिया के बीच थी, जहां उन्होंने कहा कि एक सांसद होने के नाते आप पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी काम करने पड़ते हैं। इस वजह से मेरी फिल्म पर असर पड़ रहा है। दोस्तों, कंगना रनौत ने यह भी कहा कि उनका करियर, जो फिल्मी करियर है, वो काफ़ी धीमा पड़ गया है और उनके पास वक्त नहीं मिल पाता कि वो फिल्मों पर ध्यान दें, क्योंकि एक एमपी के तौर पर बहुत ही जिम्मेदारियां होती हैं। और बात भी सही है दोस्तों, हमारे देश में चलन रहा है, जितने भी बड़े फिल्म एक्टर हैं वो फिल्मों में भी काम करते रहते हैं, सांसदी का काम भी करते रहते हैं, लेकिन जो राजनीति होती है ना, वो 24/7 जॉब है। एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना सिर्फ तब तक नहीं आपको आपके क्षेत्र की ज़रूरत है जब संसद चल रही है, उसके अलावा भी 24/7 आपको अवेलेबल रहना होता है। लेकिन हमारे देश में इस तरह के सांसदों को पसंद किया जाता है जो फिल्म बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन कंगना ये बात समझ रही हैं कि उनको फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो एक फुल टाइम काम में है। एक सांसद के तौर पर उनसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है और खुद चुनाव के दौरान भी कंगना ने कहा था कि वो एक अच्छी सांसद बनेंगी और वो मुंबई नहीं जाएंगी, वो हिमाचल में ही रहेंगी। हालांकि ये अपने आप में चिंता का सबब होना चाहिए एक फिल्म एक्टर के लिए, अगर उनकी फिल्मों के लिए उनको वक्त नहीं मिल पा रहा है, खास तौर पर तब जब कंगना के लिए लोग कहते हैं कि उनका फिल्मी करियर जो है वो ऑलमोस्ट डन है, फिनिश्ड है। क्योंकि कंगना के फिल्मी करियर का अगर मैं लिस्ट आपके सामने रखूं दोस्तों, तो इक्का दुक्का अपने पूरे करियर में कंगना ने हिट फिल्में दी हैं। दोस्तों, कंगना उन कुछ चुनिंदा एक्टर में से हैं जिनकी पूरे करियर में हिट फिल्में आप उंगलियों में गिन सकते हैं, लेकिन फ्लॉप फिल्मों की भरमार है। जैसे बॉलीवुड हंगामा की ये लिस्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तेजस जो उनकी रीसेंट रिलीज थी, वो तो इतनी बुरी तरह से पिटी है कि मतलब कंगना के पूरे के पूरे फिल्मी करियर में तेजस अब तक की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बनकर उभरी है। धाकड़ फिल्म वो भी पिटी, इसके अलावा थलाई भी आई, वो भी पिटी। दोस्तों, इसके पहले जजमेंटल आई थी, जजमेंटल है क्या, वो फिल्म भी पिटी। मणिकर्णिका उनकी फिल्म आई थी जिसमें डायरेक्टर भी वो खुद ही थी। इस फिल्म को आप फ्लॉप नहीं कह सकते, ये फिल्म हिट हुई थी। इसके अलावा उससे पहले, मणिकर्णिका से पहले सिमरन आई थी, वो भी पिटी। रंगून आई थी, वो भी फिल्म पिटी, नहीं चली। कट्टी बट्टी नाम की एक फिल्म आई थी, वो फिल्म भी फ्लॉप हुई थी। आई लव NY फिल्म आई थी सनी देओल के साथ, वो फिल्म भी पिट गई। इसके अलावा तनु ब्रेड्स मनु, इसके लिए हम कहेंगे बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, कंगना ने काम भी बहुत अच्छा किया था, सुपर हिट हुई थी ये फिल्म, शानदार फिल्म थी। उससे पहले लेकिन उंगली फिल्म आई थी, वो भी फ्लॉप हुई थी। उसके अलावा दोस्तों रिवॉल्वर रानी फिल्म आई थी कंगना की, वो भी फ्लॉप हुई थी। क्वीन फिल्म आई थी, हिट हुई थी और बहुत शानदार फिल्म है। क्वीन के लिए कंगना को नेशनल अवार्ड भी मिला था और वाकई में कंगना के करियर में ये एक ऐसी फिल्म है जिसने उनका पूरा करियर बदल दिया था। रज्जो फिल्म आई थी, उससे पहले वो भी फ्लॉप हुई थी। दोस्तों, उससे पहले शूट आउट एट बेडाला एक फिल्म आई थी, उसको आप एवरेज कह सकते हैं। तेज फिल्म आई थी, वो भी फ्लॉप हुई थी। मिले ना मिले हम, वो भी फ्लॉप हुई थी। उससे पहले रास्कल्स फिल्म आई थी, वो भी फ्लॉप हुई थी। गेम फिल्म आई थी, वो भी फ्लॉप हुई थी। तनु बेड्स बनू फिल्म हिट हुई थी, तनु बेड्स बनू पहली फिल्म थी, वो भी, उसके गाने भी हिट हुए थे, फिल्म भी पसंद की गई थी। इसके अलावा नो प्रॉब्लम आई थी, उससे पहले, वो भी पिटी। नॉकआउट फिल्म आई थी, वो भी पिटी। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म हिट हुई थी, हालांकि इसमें काम उनका कम था, लेकिन आप इसे हिट ही कहेंगे। इसके अलावा वादा रहा नाम की एक फिल्म आई थी, पता नहीं यहाँ पर लिखा गया है वो फिल्म अभी तक रिलीज हुई है कि नहीं हुई है। राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, उसको भी आप सेमी हिट कह सकते हैं, ना हिट ना फ्लॉप। इसके अलावा शाकाला का बूम बूम नाम की एक फिल्म आई थी, वो भी पिटी, वो भी फ्लॉप हुई थी। लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म को भी आप एवरेज कह सकते हैं, ना हिट हुई थी ना फ्लॉप हुई थी, पसंद की गई थी, उसमें कंगना का काम भी पसंद किया गया था। वो लम्हे फिल्म आई थी, वो भी फ्लॉप हुई थी। गैंगस्टर उनकी पहली फिल्म आई थी जो हिट हुई थी, जिसे काफ़ी पसंद किया गया था, उसके लिए कंगना को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे। तो अगर आप पूरी लिस्ट खंगालें ना दोस्तों, तो हार्डली आपको 3 से 4 फिल्में ही मिलती हैं, या मुश्किल से 5 फिल्में मिलती हैं जो कि कंगना के खाते में हिट के तौर पर जाती हैं। पिछले काफ़ी सालों से ही नहीं, जब से उन्होंने अपना करियर शुरू किया है, वो सिलसिलेवार तरीके से फ्लॉप ज़्यादा दे रही हैं और हिट कम दे रही हैं।
और ये अपने आप में एक एक्टर के तौर पर चिंता का सबब होना चाहिए। तब जब आपकी फिल्में पिट रही हैं इतनी बुरी तरह से कि आपको अपने लिए फिल्में खुद बनानी पड़ रही हैं, बड़े ब्रांड्स आपके साथ काम नहीं करते या फिर आपने खुद ही कह दिया है कि आप उनके साथ काम नहीं करना चाहती, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब आप एक सांसद के तौर पर भी आपको वक्त देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कंगना को टेंशन हो रही है इस बात की तो उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन इस बात को भी उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी हाल में उनके फिल्मी करियर से जो उनका मंडी क्षेत्र है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि ये उन्होंने वादा किया था कि वो पूरा टाइम देंगी मंडी का और बहुत अच्छी राजनेता के तौर पर उभर के आएंगी। अब सवाल ये दोस्तों कि फिल्में भी कंगना की नहीं चल रही हैं और लिस्ट बताती है कि उनके पास हिट फिल्में कम है, फ्लॉप ज़्यादा है, तो अगर वो फुल टाइम राजनीति में आ जाती हैं तो भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। भले ही कंगना रनौत की फिल्में फ्लॉप हो रही हों, लेकिन कंगना ये जानती है कि वो पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं तो बीजेपी के अंदर अपना कद बढ़ाने के लिए उन्हें सबसे पहले क्या जरूरी है। दोस्तों, हाल के सालों में बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी और नेहरू गांधी परिवार पर व्यक्तिगत हमले करके अपना कद बढ़ाया है, कईयों को मंत्री पद भी मिल गए। कंगना रनौत तो हाल के दिनों में वो सब कुछ बढ़िया तरीके से कर रही हैं। संसद में राहुल गांधी का भाषण सुनकर वो इतनी तिलमिलाई कि कंगना ने राहुल गांधी के लिए ये तक कह दिया कि उन्हें शक है कि वो कोई नशीला पदार्थ खाकर या ड्रग कंज्यूम करके संसद में आते हैं। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर राहुल गांधी की वीडियो पर कंगना रनौत ने राहुल गांधी को कलंक तक कह दिया और ये तक कह दिया कि राहुल गांधी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। यानी फिल्में पिटने के बाद भी राहुल गांधी पर कंगना रनौत के हमले लगातार जारी हैं, जो बीजेपी के अंदर उनका कद जरूर बढ़ाएंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि एक्चुअली में कंगना को फुल टाइम राजनीति में ही आना है, इसलिए वो बहाने बना रही हैं कि उनके पास फिल्मों में काम करने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि कंगना रनौत अचानक से पॉलिटिक्स में आई है। ये बात सही है कि उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन तब की है जब वो उन्होंने चुनाव लड़ा, मतलब आधिकारिक तौर पर वो बीजेपी की मेंबर बनी, फिर उनको पार्टी ने टिकट दिया। लेकिन वो पिछले अनौपचारिक तौर पर पिछले 2.5-3 साल से लगातार बीजेपी के हित के लिए या मोदी जी के हित के लिए बयान दे रही हैं। मोदी जी को विष्णु का अवतार बताने वाली कंगना रनौत ही थी। जो भी बड़े मुद्दे होते हैं उस पर कंगना रनौत लगातार बोलती रही हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा था, वो किसान आंदोलन जिसके लिए माफ़ी मांगते हुए हाथ जोड़े थे मोदी जी ने और कहा था कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई, उस किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां की थी कंगना रनौत ने। किसानों को खालिस्तानी तक कह दिया था, पाकिस्तानी तक कह दिया था। इसके अलावा भी कंगना लगातार अलग अलग मुद्दों पर बयानबाजी करती रही हैं। जब वो एक्टर थी तो भी फिल्में उनकी तब भी नहीं चल रही थी। फिल्में उनकी अब इमरजेंसी आ रही है, चलेगी कि नहीं चलेगी तो खैर वक्त बता देगा। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि कंगना का जो फिल्मी करियर है वो बहुत ही फ्रेजाइल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते 7वें आसमान पर रहा है। उनको सालों बाद कोई एक हिट फिल्म मिलती है, फिर कई साल का सूखा पड़ जाता है, फिर एक हिट फिल्म आती है। फिलहाल तो कई सालों से उनके करियर में करीब 7-8 साल से सूखा पड़ा है हिट फिल्म का। तो हम उम्मीद करते हैं कि कंगना रनौत जल्द फैसला लेंगी कि उनको फुल टाइम सांसद बनना है कि फुल टाइम एक्टर बनना है, क्योंकि मुझे लगता है दोनों ही काम, चाहे आप एक्टिंग करें या फिर आप सांसद बने, दोनों ही काम मुश्किल हैं और दोनों ही काम आपका पूरा वक्त चाहते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या लगता है आपको? क्या कंगना के लिए अब एक मजबूरी है कि वो फिल्में छोड़ ही दें क्योंकि चल तो वैसे भी नहीं रही हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो ज़रूर करें।